बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। वैसे तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये जो एक्सप्लेनेशन है, जर्नल है, ये जो सबके लिए है। कोई भी जो 8 9 10 किसी भी क्लास के बच्चे इससे जो है वो एडवांटेज, इससे फ़ायदा हासिल, इससे बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये सभी के लिए है, ज़ाहिर है। अच्छा जनाब, और ये तो खास टॉपिक जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, चेंजेस इन सिंपल इंट्रोगेटिव, ये इन यस नो क्वेश्चंस में। तो यस नो क्वेश्चन जो हमारी 10th की जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट की जो 10th में जो हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट दिया गया है वो सारी क्वेश्चंस की हैं, तो ये उनके लिए भी बहुत जो है वो बेनिफिशियल रहेगी। और इसके अलावा भी ये तो रूल्स ऐसे हैं जो हर एक के लिए 7th 8th में भी अगर आप पढ़ रहे हैं, 9 10th में किसी भी क्लास में आप पढ़ रहे हैं, इवन है कि आप इससे आगे भी अगर किसी क्लास में पढ़ रहे हैं तो भी ये बेनिफिशियल रहेंगे, इंशाल्लाह सबके लिए हेल्पफुल रहेगा। जी जनाब, तो हम देख लेते हैं कि आज हम क्या करने जा रहे हैं। चेंजेस इन सिंपल इंट्रोगेटिव यानी यस नो क्वेश्चन, सिंपल इंट्रोगेटिव यानी यस नो क्वेश्चन, जिसमें हमने सिंपली हेल्पिंग वर्ब को शुरू में निकाल के लगा के क्वेश्चन बना लेते हैं। लाइक कैन यू राइट एन ऐसे, तो इसका आंसर यार यस या नो में होगा ना, यस आई कैन और नो आई कैन नॉट। या डू यू गो टू स्कूल, यस आई डू, या नो आई डू नॉट। तो ये येस नो क्वेश्चंस कहलाते हैं, इनको सिंपल इंट्रोगेटिव भी कहा जाता है, जिसमें हमारे जो हेल्पिंग वर्ब है या मॉडल्स हैं हम सिंपली उनको शुरू में लगा के क्वेश्चन बना लेते हैं। दीज आर कॉल्ड सिंपल इंट्रोगेटिव या फिर येस नो क्वेश्चंस। उसके बाद रियल इंट्रोगेटिव या फिर WH क्वेश्चंस होते हैं। अच्छा जनाब, तो पहले हम देख लेते हैं सिंपल इंट्रोगेटिव में क्या चेंज आती है। ये जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, से या सेड, ये चेंज हो जाता है एज का एज में। अगर से है तो एस का एस्क हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म, अगर सेड है तो फिर एस्ड हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ दैट, वो जो हमारा पहले था ना रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में हम दैट इंट्रोड्यूस करते हैं, वहाँ पे मैंने आपको बताया था डिक्लेरेटिव में होता है ये। तो डिक्लेरेटिव में, और डिक्लेरेटिव का अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों में होता है। तो इंट्रोगेटिव में दैट नहीं होता, सिंपल इंट्रोगेटिव यानी यस नो क्वेश्चन में इफ या वेदर होता है। ठीक है, इंट्रोगेटिव चेंज इनटू अफर्मेटिव एंड द क्वेश्चन मार्क इज रिप्लेस विद फुल स्टॉप। अब यहाँ जो हमारा जो क्वेश्चन था उसको हम अफर्मेटिव की स्ट्रक्चर में चेंज कर लेते हैं और क्वेश्चन मार्क हमारा रिमूव हो जाता है, उस जगह हम फुल स्टॉप लगा देते हैं। वाई? क्योंकि अब ये क्वेश्चन नहीं रहा, फलां ने फलां से पूछा था, मैं आपको ये बात बता रही हूँ, तो ये क्वेश्चन ऑब्वियसली नहीं रहा। इनडायरेक्ट में क्वेश्चन नहीं होता, इनडायरेक्ट में वो हम आपको बता रहे होते हैं कि उसने वो बात पूछी थी उससे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। डायरेक्ट में शी सेड आर यू नॉट फीलिंग वेल, शी आस्क्ड इफ या वेदर। अब ये आर चेंज हो गया, आई में क्यों चेंज किया मैंने, क्योंकि ये मैं पहले बता चुकी हूँ। अगर हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन प्रोनाउन है और हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हमने इस सेकंड पर्सन को अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पर्सन चेंज करना है। हमने ये अज्यूम करना है कि हम ही लिसनर हैं। शी सेड, शी आस्क्ड इफ या वेदर आई। अब ये वाज मैंने क्यों किया, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि अगर हमारा जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो अगर पास्ट में है तो फिर हमने आगे का टेंस चेंज कर देना होता है। तो हमारा प्रेजेंट जो था ये सिंपल प्रेजेंट था, उसको हमने सिंपल पास्ट में चेंज कर दिया। आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, अभी आई वॉज नॉट क्यों किया, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि हमने अफर्मेटिव को चेंज कर देना है, सॉरी क्वेश्चन को चेंज कर देना है हमने अफर्मेटिव में। ठीक है, तो शी सेड, शी आस्क्ड इफ योर वेदर, इस आर को हमने क्वेश्चन में अब चूंकि नहीं रखना है, लिहाजा हमने इस यू को आई में चेंज करके उसको सबसे पहले रख लिया, क्योंकि इसको हमने फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने इसको चेंज कर लेना है अफर्मेटिव में, इसलिए यू की जगह हमने आई रखा। आई क्यों रखा, क्योंकि हमें मालूम है कि अगर हमारे पास सेकंड पर्सन प्रोनाउन है और कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, दैट मीन वो हम ही हैं जिससे बात की जा रही है, जो मुखातिब हैं वो हम ही हैं, लिहाजा हमने इसको चेंज कर लिया आई में। उसके बाद आर को हमने चेंज किया वॉज में। वॉज में क्यों चेंज किया, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि अगर हमारा रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है तो हमने आगे का जो टेंस है वो चेंज कर लेना है। और सिंपल जो प्रेजेंट जो कंटिन्यूस है वो चेंज हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूस में। तो आर यू नॉट फीलिंग वेल इफ वेदर आई वॉज नॉट फीलिंग वेल।
जी जनाब, एक बार फिर रिपीट कर दूं जो कुछ मैंने कहा कि इंट्रोगेटिव को अफर्मेटिव में चेंज कर देते हैं, दैट की जगह इफ़ या वेदर यूज़ करते हैं और क्वेश्चन की जगह हमारा फुल स्टॉप आ जाता है। बाकी जो चेंजेस हैं, टेंस का चेंज है या फिर प्रोनाउन का चेंज है, वो तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने वो इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो वो उस वीडियो को देख ले। ये मेरी थर्ड वीडियो है जिसमें मैं नरेशन के रूल्स एक्सप्लेन कर रही हूँ। अच्छा जनाब, उसके बाद है चेंजेस इन रियल इंट्रोगेटिव या फिर WH क्वेश्चंस में। WH क्वेश्चंस में भी ऑलमोस्ट वही चेंज होता है, एक माइनर से डिफरेंस के साथ। Like yes, no questions, reporting verb say, said is changed into ask or asked. बिल्कुल yes, no questions की तरह से इसमें भी हमने say या said को ask as में चेंज कर देना है। Neither that nor if whether is used. ना ही अब हम that यूज़ करेंगे, ना ही if यूज़ करेंगे, ना ही हम whether यूज़ करेंगे। Instead, the reported speech begins with the given WH word. इसके बजाय जो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है वो डायरेक्टली शुरू होता है WH का जो भी वर्ड हमें दिया गया था। हु, वाई, वैन, वॉट, वेयर, हाउ, जो भी वर्ड हमें दिया गया है सिंपली वही वर्ड डायरेक्टली आ जाएगा, ना दैट आएगा, ना इफ आएगा, ना वेदर आएगा। और इंट्रोगेटिव्स चेंज इनटू अफर्मेटिव एंड द क्वेश्चन मार्क इज रिप्लेस विद फुल स्टॉप, बाकी वही रहेगा। मैंने बताया कि ऑलमोस्ट वही चेंजेस हैं जो हमारी यस नो क्वेश्चन में थी, सिवाय एक के। एक वो क्या है, वो ये कि हम यहाँ पे इफ या वेदर यूज नहीं कर रहे। डिक्लेरेटिव में दैट, सिंपल इंट्रोगेटिव या यस नो क्वेश्चन में इफ या वेदर, एंड रियल इंट्रोगेटिव यहाँ पे WH क्वेश्चंस में हमने से इनमें से कुछ भी यूज नहीं करना, सिंपली हमारा जो WH का वर्ड है वही रहेगा। Example, she says to Sadav, why are you late? She asks Sadav why she is late. अब देखिए, ये चूंकि हमारे पास सेज था तो हमने इसको ask रखा। सदफ से उसने पूछा था, अब यू जो है वो मैंने चेंज किया, सेकंड पर्सन प्रोनाउन मैंने चेंज किया अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। Second person pronoun in the reported speech is changed according to the object of the reporting speech. That is, यहाँ पे सदफ था जो कि एक लड़की का नाम था, इसलिए मैंने इसको चेंज किया, यू को चेंज किया मैंने, सदफ की जगह जो प्रोनाउन यूज करना था शी। अब वाई, अभी आर यू को मैंने चेंज किया, किसमें चेंज किया, अफर्मेटिव में, तो क्या हो गया, यू की जगह मैंने शी लिखा और शी इज हो गया, इज शी नहीं बल्कि शी इज हो गया। Why she is late? She asked Sadav why she is late. अब ऊपर वाला जो है जो हमने सिंपल इंट्रोगेटिव का किया था उसमें मैंने said था इसलिए आगे का टेंस चेंज किया था। अब चूंकि यहाँ पे हमारे पास सिंपल प्रेजेंट में हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है लिहाजा मैंने टेंस यहाँ पे चेंज नहीं किया। जी जनाब, उसके बाद इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की चेंजेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, जिसमें कोई भी कमांड हमें दी जा रही होती है, कोई बात, कोई रिक्वेस्ट की जा रही होती है हमसे, कोई कमांड दी जा रही होती है, यानी कुछ भी काम हमें करने को कहा जा रहा होता है किसी भी वे में, तो उसको हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। लाइक प्लीज़ गिव मी सम वाटर, शट द डोर, ओपन योर बुक्स, दीज ऑल आर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। काइंडली हेल्प मी, ये सारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं। आपको रिक्वेस्ट करें, आप कमांड दें, आप कोई एडवाइस करें, ये सारे जो है वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हमारे पास सब्जेक्ट नहीं होता, सिंपली हम कमांड देते हैं, काइंडली प्लीज़ हेल्प मी, काइंडली हेल्प मी या प्लीज़ हेल्प मी या शट द डोर। इसमें देखिए कहीं भी हमारे पास सब्जेक्ट नहीं होता, सिंपली हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है और हमारे पास वर्ब होता है जो काम करने को कहा जा रहा होता है। जी जनाब, तो अब देख लेते हैं इसमें क्या क्या चेंज आनी है। Reporting verb is changed into ask, tell, order, forbid, suggest, advise, beg, etc. रिपोर्टिंग वर्ब यानी जो हमारा से है उसको हम चेंज कर लेते हैं ask में, tell में, order में, forbid में, suggest में, advise में, beg में, या इसी तरह के और भी जैसा कि 9 की बुक में दिए गए हैं, wish में, promise में, इन सब में हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा जनाब, और ज़ाहिर कि मैंने फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, अगर सेकंड फॉर्म में हमारा, अगर हमारा सेड में है तो फिर हमने ज़रा टोल्ड में, आस्क्ड में, ऑर्डर्ड में, फॉरबिडन में, सजेस्टेड में, एडवाइज्ड में, बेग्ड में ही चेंज करना होगा।
टेल फॉर कमांड एंड आस्क फॉर रिक्वेस्ट कैन ऑल्सो बी यूज। टेल जो है वो कमांड के लिए भी, ऑर्डर की जगह भी आप टेल का वर्ड यूज कर सकते हैं और रिक्वेस्ट की जगह भी आप आस्क का वर्ड यूज कर सकते हैं। Positive imperative sentences start with to and negative imperative sentences start with not to. More appropriate is to change say या said into forbid to for or forbid. अच्छा जनाब, अब जो पॉजिटिव इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं जिसमें आपको कोई काम करने को कहा जा रहा है वो स्टार्ट होते हैं दैट से नहीं होते, इफ़ वेदर किसी चीज़ से नहीं होते, बल्कि वो होते हैं टू से स्टार्ट होते हैं। हमारे पास इसमें कोई सब्जेक्ट होता नहीं है, तो जब भी हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है उसके बाद हम दैट कहते हैं, और सॉरी टू कहते हैं, और उसके बाद जो काम था वो होता है। अच्छा जनाब, दूसरा ये कि इसमें जो है ना वो टेंस वेंस की चेंज का भी नहीं होता, क्योंकि टू के साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी होती है। ठीक है, तो अगर हमारे पास जो कहीं पे रिपोर्टिंग स्पीच अगर पास्ट में भी है तो भी हम जो है वो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करते। इम्पेरेटिव सेंटेंस जो है वो हमेशा फर्स्ट में ही रहता है, यानी कमांड जो है वो हमेशा, कमांड या रिक्वेस्ट हमेशा फर्स्ट में ही रहती है, क्योंकि टू के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं और मैं आपको बता चुकी हूँ टू के साथ हमेशा इन्फिनिटिव यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ की जाती है। अच्छा, वैसे तो यहाँ पे इन्होंने नॉट टू दिए हैं रूल्स में, आपको जहाँ भी लिखा हुआ मिलेगा नॉट टू मिलेगा, लेकिन नॉट टू यूज़ नहीं किया जाता, ज़्यादातर उसकी जगह फॉरबिड यूज़ किया जाता है, और फिर फॉरबिड के बाद टू ही रहेगा, नॉट टू नहीं होगा, क्योंकि फॉरबिड का मतलब ही मना करना होता है। आगे एग्जाम्पल्स में आपको समझ में आ जाएगी बात इंशाल्लाह। डायरेक्ट, शी सेड टू अहमद प्लीज़ हेल्प मी। अब देखिए ये यहाँ पे मैंने पास्ट में लिया हुआ है, शी रिक्वेस्टेड अहमद, प्लीज़, प्लीज़ की जगह मैंने लिख लिया रिक्वेस्टेड, इस प्लीज़ की जगह आ गया रिक्वेस्टेड, क्योंकि ये वर्ड प्लीज़ शो कर रहा है रिक्वेस्ट को। शी सेड टू अहमद, शी रिक्वेस्टेड अहमद, टू हमारा यहाँ से स्किप हो गया, शी रिक्वेस्टेड अहमद टू हेल्प हर। अब ये मी हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज हो गया अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच, हर में चेंज हो गया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वर्ब जो है वो हमारा टेंस वेंस यहाँ पे कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे अब टेंसेस की सूरत हाल ही नहीं है। इम्पेरेटिव सेंटेंस में कोई टेंस नहीं होता, हमेशा अब जो भी कमांड होती है वो फर्स्ट जो सिंपली वर्ब ही होता है वहाँ पे हमारे पास, और फर्स्ट फॉर्म में ही होता है। और जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो मैंने आपको बताया कि टू के साथ इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं, टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, दैट इज कॉल्ड इन्फिनिटिव। टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, ना सेकेंड, ना थर्ड, ना ING। ठीक है, तो शी रिक्वेस्टेड अहमद टू हेल्प हर। अच्छा जनाब, अब नेगेटिव इंपेरेटिव, गार्डनर सेज डोंट प्लग फ्लावर्स, गार्डनर ने कहा फूल मत तोड़ो। इनडायरेक्ट में गार्डनर सेज नॉट टू प्लग फ्लावर्स। ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है और जो यूज़ होता है, ये रूल्स में बताया जा रहा होता है, ये वाला रूल्स में तो बताया जा रहा होता है, लेकिन यूज़ यही होता है और इसकी कोई नीड नहीं है कि आप इसको यूज़ करें। मैंने चूँकि रूल्स में लिखा हुआ होता है इसलिए मैंने आपको बताना ज़रूरी समझा, लेकिन यूज़ यहाँ पे सब जगह फॉरबिड ही होता है। गार्डनर फॉरबिड्स टू प्लग फ्लावर्स। अब देखें यहाँ पे मैंने नॉट लिखा था, यहाँ पे मैंने नॉट नहीं लिखा, क्योंकि अगर मैं कहती हूँ गार्डनर फॉरबिड्स नॉट टू प्लग फ्लावर्स तो बात गलत हो जाएगी। गार्डनर ने मना किया फूल ना तोड़ने से, ज़ाहिर एक बात ही गलत हो जाएगी। गार्डनर फॉरबिड्स, गार्डनर ने मना किया टू प्लग फ्लावर्स। अगर आप देखें तो उर्दू में इन दोनों सेंटेंस की मीनिंग सेम है। गार्डनर सेज नॉट टू प्लग फ्लावर्स, गार्डनर ने कहा कि फूल ना तोड़ो, गार्डनर फॉरबिड्स टू प्लग फ्लावर्स, गार्डनर ने फूल तोड़ने से मना किया। इंग्लिश में भी मीनिंग सेम है दोनों की, ज़ाहिर है, लेकिन जो मैंने ये टिक यहाँ पे लगाया ही इसलिए क्योंकि ये अप्रोप्रिएट है, ज़्यादा अप्रोप्रिएट ये है और यही यूज़ किया जाता है। नॉट टू के बजाय आप फॉरबिड यूज़ कर लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है। और जब हम फॉरबिड यूज़ करेंगे तो हमारा ये जो नॉट था ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि फॉरबिड का मतलब ही किसी बात से मना करना या नहीं करना। जी जनाब, तो लास्ट है चेंजेस इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। द रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज इनटू टेल और एक्सक्लेम विद जॉय, सॉरो एटसेट्रा। जो हमारा सेड है या से है वो चेंज हो जाता है एक्सक्लेम्ड में, या टेल में चेंज हो जाता है एक्सक्लेम विद जॉय, सॉरो, व्हाटएवर। द सेंटेंस इज चेंज इनटू अफर्मेटिव, और जो हमारा सेंटेंस है वो अफर्मेटिव में चेंज हो जाता है।
डायरेक्ट शी सेड व्हाट अ लवली डे। अब ये व्हाट अ लवली डे ज़ाहिर क्वेश्चन नहीं है, ये एक्सक्लेमेशन है। इनडायरेक्ट में हो जाएगा शी एक्सक्लेम दैट इट वाज अ लवली डे। अब यहाँ पे हमने टेंस को भी चेंज करना है और अफर्मेटिव में भी चेंज करना है। व्हाट अ लवली डे, अब इट हमने खुद से इंट्रोड्यूस किया है, इट वॉज अ लवली डे। शी एक्सक्लेम दैट इट वॉज अ लवली डे, क्योंकि व्हाट अ लवली डे अगर हम बोल रहे हैं फिर तो ये वही उसी का तरीका हो जाएगा। ये वॉट हमने यहाँ से हटा के ये एक्सक्लेम में हमने इसको चेंज कर दिया। ये वॉट अब यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन वाला वॉट नहीं है, लिहाजा ये वॉट यहाँ नहीं रहेगा, बल्कि इस एक्सक्लेम्ड में इस बात की वजाहत हो गई। इस वॉट को हमने एक्सक्लेम में चेंज कर दिया, इस सेड को हमने इस वॉट के साथ मिला के एक्सक्लेम में चेंज कर दिया। शी सेड व्हाट अ लवली डे, शी एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ लवली डे। जी जनाब, तो ये हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट की एक्सरसाइज जो है वो हो गई है, सॉरी एक्सरसाइज नहीं, रूल्स हो चुके हैं कंप्लीट और इंशाल्लाह आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे होंगे। अगर कहीं भी कोई पॉइंट कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट वेल। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि इसको मज़ीद बेहतर अंदाज में समझा सकूँ। मेरी पूरी ये 3 वीडियोज़ हैं जिसमें मैंने ये रूल्स एक्सप्लेन किए हैं। तो अगर बीच में से आप कोई वीडियो देख रहे हैं तो ज़ाहिर है कि बेहतर होगा कि आप पूरी तीनों वीडियोस देखें ताकि आप बेहतर अंदाज में तमाम रूल्स को समझ सकें। एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं 9th की अलग और 10th की अलग ज़ाहिर उनकी एक्सरसाइजेस लेके हाजिर होंगी। टिल दैट टेक केयर एंड कीप वॉचिंग लर्न विद फ़ज़ाला। अल्लाह हाफ़िज़।